ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट्स मीन वाई एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा, मीन वाई एक्सिस में चेंज 0 होगा। तो ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे कि m इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो अब देखिए कि y में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो y में चेंज कितना हो गया 0 और x में चेंज कितना है 4 to 14 यानी कि 10 का, x में चेंज 10 आया। तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा 0 ओवर 10 0, यानी कि इस पार्ट में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस स्पेसिफाइड पार्ट का हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। Students, today we are going to calculate speed time graph। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखें स्पीड टाइम ग्राफ की कैलकुलेशन में यहाँ से ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर। अब इस ग्राफ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट को मैंने D1 का नाम दे दिया है, सेकंड पार्ट को मैंने D2 का नाम दे दिया है और थर्ड पार्ट को मैंने D3 का नाम दे दिया है। अब ये 3 पार्ट्स हो गए इस ग्राफ के। अब इन तीनों ग्राफ्स को हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है और फिर उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखें अगर मैं ग्राफ 1 से एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो वी नो दैट जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेडियंट से हम फाइंड करते होते हैं। तो ग्रेडियंट इज इक्वल होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो y में चेंज कैसे आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 मीन यहाँ पर जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर जहाँ ग्राफ एंड हो रहा है वो y2 है, वो 5 है और जो y1 यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पर y की वैल्यू 0 है तो वो 0 आएगा। इसी तरह फिर x एक्सिस पर चेंज, यहाँ ग्राफ एंड हो रहा है वहां पर x की वैल्यू 4 है और जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है वो x की वैल्यू 0 है। तो जो चेंज आ जाएगा यानी कि ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास वो 5 ओवर 4 आ जाएगा जो कि होगा 1.25। तो स्टूडेंट्स ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बताता होता है, यानी कि इस ग्राफ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव किया है इस फर्स्ट पार्ट में। स्टूडेंट्स अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि फर्स्ट ग्राफ में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, जो फर्स्ट मोशन है। तो उसको फाइंड करने के लिए वी नो दैट कि हम जो ग्राफ के अंडर एरिया है वो फाइंड करते होते हैं, यानी कि इस लाइन के अंडर ये जो एरिया आ रहा है अगर मैं फाइंड कर लूं तो इतना ही ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली डिस्टेंस कवर किया है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए वी नो दैट यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड करते होते हैं, एरिया इज इक्वल टू आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो बेस है वो कितनी है, बेस हमारे पास 0 to 4 यानी कि 4 है और हाइट हमारे पास 0 to 5 यानी कि 5 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 into 20 जो कि आ जाएगा 10। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस इसने कवर किया है 10 मीटर्स। तो ये हमारे पास इस सब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ इस ग्राफ के। ये सेकंड ग्राफ जो है इसमें ये जो लाइन है ये ना ही अपवर्ड डायरेक्शन मूव हो रही है ना ही डाउनवर्ड, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट्स मीन वाई एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा, मीन वाई एक्सिस में चेंज 0 होगा। तो ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे कि m इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो अब देखिए कि y में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो y में चेंज कितना हो गया 0 और x में चेंज कितना है 4 to 14 यानी कि 10 का, x में चेंज 10 आया। तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा 0 ओवर 10 0, यानी कि इस पार्ट में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑब्जेक्ट ने इस पार्ट में अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो एरिया हमारे पास इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वी नो दैट जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर बन रही है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, अब स्टूडेंट्स लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ हमारे पास है 4 से 14 तक, यानी कि लेंथ कितनी होगी 14 माइनस 4 10।
तो लेंथ हमारे पास आ गई है 10 इस ग्राफ की, सिर्फ स्पेसिफाइड इसी पार्ट की लेनी है आपने। और हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 से 5, तो हाइट हमारे पास 5 की आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस यहाँ पर लिख देता हूँ s, वो हमारे पास होगा 50 मीटर। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो उसे d से शो करते हैं, d के ऊपर आप एरो लगाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसे लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा d, जो कि होगा 50 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट में शो करें, मैंने डिस्टेंस में शो कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा 10 मीटर। इस तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये लास्ट ग्राफ है रह गया है, इसका हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड एरिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, ये ग्राफ शुरू हो रहा है 5 से और एंड हो रहा है 10 पर, ये 10 पर ये एंड हो रहा है। तो इट्स मीन के y एक्सिस में जो चेंज है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में चेंज जो आ रहा है वो है ग्राफ एंड हो रहा है 10 पर और स्टार्ट हो रहा है 5 पर, और x एक्सिस में चेंज कितना है, देखें ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14 से और एंड हो रहा है 16 पर, तो यानी कि 16 माइनस 14। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2, जो कि होगा 2.5। तो यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस स्पेसिफाइड पार्ट का हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अगर इसी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कैसी शेप बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल की वही हमें बेस और हाइट को बताना चाहिए। तो ये जो बेस है ये 16 माइनस 42 होगी और हाइट जो है वो कितनी है 10, यहाँ पर 10 है, ये 10 है और यहाँ पर 5 है y पर हाइट, ये जो 5 y की हाइट है, तो 10 माइनस 5 होगी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो एरिया हमारे पास है वो आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, और जो हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 इंटू 10 और 10 से 2 डिवाइड होगा तो 5। तो एरिया 5 आ गया। इट्स मीन ट्रायंगल एरिया 5 है, तो इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पहले मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस में अगर शो करें तो डिस्टेंस आएगा 5 मीटर, और अगर डिस्प्लेसमेंट शो करूं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारे पास 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरो बनाया मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, डिस्टेंस अलग है इससे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पर हमारा ग्राफ एंड हो गया है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी ग्राफ है जिसे आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनके थ्रू हमें ग्राफ सेंड कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।